कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे पुण्य आत्माओं, आत्म कल्याण के लिए किसी महापुरुष का, सद्गुरु का जीवन में आना अति आवश्यक है। शरीर के लिए सांसारिक गुरु चाहिए, अपने कल्याण के, शरीर के कल्याण के लिए सांसारिक गुरु, आत्म कल्याण के लिए आध्यात्मिक गुरु चाहिए। और मैंने आपसे निवेदन किया कि रामायण कहती है, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिनु होए कि ज्ञान। बहुत से लोग सोचते हैं फिर हमें ऐसा गुरु कहाँ मिले, वो भी समझ लीजिएगा। ये सब याद रखें, महापुरुष गुरु तत्व से ये अभिप्राय नहीं जो केवल शास्त्र वेद का विद्वान मात्र हो। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई शास्त्र वेदों का ज्ञाता चाहिए, या केवल महाअनुभवी मात्र हो। ना ना, मेरी राय में शास्त्र वेद का विद्वान नहीं भी हो, अनुभवी महापुरुष से काम बन सकता है। कबीर कौन से शास्त्र वेदों के ज्ञाता थे? रविदास जी कौन से शास्त्र वेदों के ज्ञाता थे? सोचिएगा, भगवान की कृपा, उनके गुरुओं की कृपा से आप लोगों ने ग्रंथों में बहुत बार सुना होगा, एक पुरुष, ध्यान से सुनिएगा, एक पुरुष, एक महापुरुष और तीसरा परम पुरुष। क्या मतलब? एक जीव, एक गुरु और एक भगवान। इन्हीं तीनों को जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा ऐसे समझिएगा। एक जीवात्मा हम लोग, एक महात्मा और एक परमात्मा। ये सब अगर हमारे को समझ आ जाए, हम अपना कल्याण अवश्य कर सकते हैं। कल्याण में कोई देरी नहीं है। हमें महापुरुष या महात्मा तत्व पर विचार करना, वास्तव में जीवात्मा एवं परमात्मा, अतः पुरुष एवं परम पुरुष के मध्य स्थित नाम का महात्मा कहा गया वो महापुरुष जो परमात्मा को जान चुका हो, जो भगवान के प्रेम का स्वाद ले चुका हो। यानी हमें तैरना कौन सिखाएगा?
जो तैरना जानता हो। हमें थ्योरेटिकल नहीं, हमें प्रैक्टिकल गुरु की आवश्यकता है। यानी ईश्वर प्राप्त जीव को ही महापुरुष कहा जाता है, जो आत्मज्ञानी हो और परमात्मा का प्रेम का स्वाद लग चुका हो। वो अपने मुख से जीवन में कभी नहीं कहेगा, कोई संत महात्मा नहीं कहेगा, विश्व का कोई संत महात्मा नहीं कहेगा। वो यही कहेगा मैं तो आप लोगों का सेवक हूं। हमें सोचना है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का बीज कौन बो रहा है। जैसे हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने, हमारा भला चाहने वाले हमें स्त्री पुरुष का ज्ञान कराया, हमें माइक विद्या का ज्ञान कराया, हमें धन कमाने के लिए प्रोत्साहित किया, वो भी आवश्यक था, लेकिन वो तो शरीर के कल्याण के लिए था। आत्म कल्याण के लिए परम आवश्यक है। अब आप सोचेंगे हम कैसे जानेंगे कि कौन ईश्वर की प्राप्ति कर चुका है? बहुत कठिन है। महापुरुष को जानना केवल तैरने वाला ही जान सकता है कि हाँ इसे भी तैरना आता है। एक बार कबीर जी का और बाबा फरीद का आमना सामना हुआ। कबीर जी के शिष्य भी और फरीद के शिष्य भी आमने सामने बैठे हुए थे। बोले चलो दो संत महात्मा मिलेंगे तो कई दिन सत्संग सुनने को मिलेगा। 3 दिन तक एक दूसरे को निहारते रहे। बस ना कबीर कुछ बोले, ना बाबा फरीद कुछ बोले। 3 दिन के बाद में दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और उठकर चल दिए। उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आपने कोई बात तो की नहीं, हम तो इंतजार करते रहे। बोले दर्श स्पर्श करने में ही सारी बात हो गई। ये दर्श स्पर्श क्या है? जैसे इतना जोहरी जोहरी को पहचानता है, जेब कतरा जेब कतरे को पहचानता है, संत संत को पहचानता है। क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा, नोट करो ध्यान से सुनिएगा जो बात बताने जा रहा हूं, जिस प्रकार परमात्मा इन प्राकृतिक इंद्रियों से, प्राकृतिक मन से, प्राकृतिक बुद्धि से नहीं पकड़ में आ सकता। सब नोट कर लें। भगवान को शरीर से नहीं पकड़ सकते, प्राकृतिक मन से नहीं पकड़ सकते, प्राकृतिक बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल उसी प्रकार से किसी संत को भी शरीर से, मन से, बुद्धि से नहीं समझ सकते। अन्यथा तो अनादि काल से अब तक किसी को भगवत प्राप्ति होती ही नहीं, होती ही नहीं किसी को भी। इसलिए कहते हैं महापुरुष को पहचानने में परिश्रम, समय भले ही लगे, बिना ईश्वर प्राप्ति का प्रश्न नहीं हल हो सकता। हम लोग शरणागति देखो, हमारे शरीर का साधन, हमारी जरूरतों का साधन। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जब तक पिता पूरी कर रहा था, हम पिता की शरणागति में, जब हमारे शरीर की इच्छाओं का, कामनाओं का, डिजायर का
गुजारा पति करने लगा, हम उसकी शरण में चले गए। जब बेटा करने लगा, हम उसकी शरण में चले गए। ईश्वर तक, शरीर तक तो समझ आ गया। ये जो आप और हम लोग संसार में कहते हैं ना, ये पति धर्म, ये पत्नी धर्म, ये पिता धर्म, वो तो सांसारिक शारीरिक धर्म है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। हमने ABCD भी अपनी बुद्धि से नहीं सीखा होगा। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हुए, क्या वो अपने आप पढ़कर के प्रोफेसर बन गए? किसी न किसी के शरणापन्न हुए होंगे, उनकी बताई हुई साधना से अभ्यास किया होगा। आप सोच के देख लीजिएगा, एक वो भी समय था हमारे को 2 की, 4 की, 6 की, 8 की एक टेबल भी रटनी पड़ती थी, अभ्यास करना पड़ता था। इसलिए हमें संत महात्माओं को समझने के लिए, उनके शरणागत जाने के लिए बहुत एकाग्रता से अपने कल्याण का मार्ग खोजना होगा। संसार में हर धर्म में अनंत संत महात्मा हैं। अब सुन लीजिए, महापुरुष अपने शरणागत की संभाल करने में कितने सतर्क और जागरूक रहते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों की संभाल करते हैं। आप लोग कहते हो ना, माता रात्रि को खाना बना के रख दे, लेकिन जब तक संतान ना आए उसे नींद नहीं आती। जब उसकी देखरेख करने वाली उसकी बीवी आ जाती है, फिर भी कुछ समय बाद वो कहती है वो उसकी चिंता कर रही है। बिल्कुल इसी प्रकार से संत महात्मा, सब नोट करें, अपने शरणागत की संभाल करने में कितने सतर्क और कितने जागरूक रहते हैं। ये बात वे लोग ही भली प्रकार जान पाते हैं। कौन? जिन्होंने अपना जीवन उनके सानिध्य में जिया हो या जी रहे हो, जो अपने गुरु के कहने के अनुसार जीवन यापन कर रहे हो। जैसे हम लोग अपने परिवार की सारी बातें मानते हैं, उसी प्रकार हमने किसी गुरु को अपने जीवन का आदर्श गुरु माना और उनकी बातों को जीवन में उतारा हो। जीव के करोड़ों जन्मों के माता पिता, सब नोट कर लो, हम सब नोट करें, इस जीव के करोड़ों जन्मों के माता पिता एक साथ इकट्ठे होकर भी हैं, ये क्या कहा? एक जन्म के माता पिता नहीं, करोड़ों जन्मों के माता पिता इकट्ठे होकर की भी उसकी इतनी संभाल नहीं कर सकते जितनी एक संत अपने शरणागत की करता है। अब आप सोच लीजिए, माता पिता का सार संभाल में तो कुछ कमी भी हो सकती है, कुछ स्वार्थ और मोह भी हो सकता है, परंतु इन महापुरुषों पर जो शरणागत की संभाल करने में अपने चित्त में किंचित भी स्वार्थ और मोह नहीं रखते। उनको कोई स्वार्थ और मोह नहीं होता। अहेतु की कृपावश अपना अपार वात्सल्य सिंधु हम पर उड़ेलते रहते हैं और भूल जाते हैं अपने आप को। देखिएगा, अपने आप को भुला देते हैं। उनका एक लक्ष्य हो जाता है कि मेरे संपर्क में आने वाले इन जीवों का कल्याण कैसे हो। प्रति क्षण सामने वाले की संभाल में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार भी ये जीव प्रभु का बन जाए। जैसे किसान बीज बो करके कितनी रक्षा करता है, कितनी संभाल करता है, इसी कारण ये जीव से सेवा लेते हैं, अन्यथा परम किंचन
जब परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहते तो उसे जीव से क्या लेंगे हम लोगों से, और हम क्या दे सकते हैं गुरुओं को। आप सोचिएगा, हम लोग तो अपने गुरु पर शंका तो कर सकते हैं क्योंकि हम बुद्धि से सोचते हैं, हम बुद्धि से प्रवीण हैं, हमारी बुद्धि बार बार लगती है। हम भगवान के सामने भी बुद्धि लगाते हैं और गुरु के सामने भी बुद्धि लगाते हैं, इसीलिए हम कामयाब नहीं हो पाते। शरणागति का मतलब क्या था? मन बुद्धि का सरेंडर। वो तो हम कभी कर ही नहीं पाते। हम तो ये सोचते हैं ये क्या बात हुई, मैं गुरु जी के पास पहले गया था, वो बाद में अभी आया था, उसको तो तुरंत मिल लिए, मेरे को 1 घंटे से बैठा रखा है। लगाई ना बुद्धि। हम समझ ही नहीं सकते। तो सदगुरु अपने आश्रितों की पग पग पर सार संभाल करते देखा जाता है। अपने अकारण करुणा सागर उनका नियम है। वो सारी दिन सारी रात एक ही बात सोते जागते सोचते हैं कि किस प्रकार मेरे संपर्क में आने वाले जीवों का कल्याण कैसे हो जाए। एक भावना, एक धारणा मन में रहती है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार गर्मी के दिनों में सुबह 4 बजे एक संत अपने आंगन में नीम के वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे। उसी समय कोई व्यक्ति जल लेकर कुएं से आया। उसको सामने से आता हुआ देखकर ताली बजाकर बुलाया। सुनते ही वो शरणागत करबद्ध दौड़कर गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ। तो उसने स्लेट मंगाई और लिखकर आदेश दिया, प्रपंच छू ना जाए। आदेश सुनते ही स्वजन के मन में इस जिज्ञासा ने जन्म ले लिया, मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कोई प्रपंच प्रवेश कर गया है। आप देख लीजिएगा, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कितने प्रपंच हैं। हम सुबह से शाम तक भगवान को ही धोखा देते रहते हैं, जिसके आगे कभी आज तक झूठ चली नहीं, चल सकती नहीं। वो शिष्य सोचने लगा, तभी तो कृपापूर्ण आज आदेश हुआ, अन्यथा आज से पहले कभी मुझे गुरु ने ये शब्द नहीं कहे। वो शिष्य भी 2 क्षण अपनी रहनी का निरीक्षण करके अपने प्राणाधार से निवेदन किया, हे मेरे कृपानाथ, क्या मेरे जीवन में आपके सानिध्य में रहते हुए भी कोई प्रपंच का प्रवेश हुआ है? हम तो 24 घंटे मन हमारा प्रपंच ही करता रहता है। आप देखिएगा, हम मंदिर में जाते हैं, वहां आगे वाले को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे वो वहां पर जुआ खेलने आया हुआ है, हम दर्शन करने आए हुए हैं। हम उससे आगे हाथ बढ़ा करके, आगे हाथ दे करके कि हमारा प्रसाद पकड़ लीजिए। हर जगह प्रपंच है। उसने सोचा कि क्या मेरे पूछूं गुरु से, मेरे मन में कोई प्रपंच का प्रवेश हुआ जो मुझे आपने ये आदेश दिया? तो क्या बोले गुरु, नहीं भैया नहीं, यहां तो कोई प्रपंच है ही नहीं, यहां तो सेवा और भजन का ही अखंड साम्राज्य है। कोई प्रपंच यहां हो ही नहीं सकता। जब कभी हमें कोई बात तुम्हारे हित की स्मरण हो आती है तो उसे तत्काल तुमसे कह दिया जाता है, वो आगे भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। 24 घंटे सोचो, कुछ भी करने से पहले कहीं मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा हूं। भगवान तो देख रहे हैं।
हम लोग सबके सब बता रहा हूं, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये अपनेपन का भाव क्या है? ये प्रपंची तो है। एक तरफ तो गाते हो सिया राम मैं सब जग जानी, क्या हमारे हृदय में भी ये बात है? कोई भी काम करो, ऊंचे से ऊंचे धार्मिक कार्य, धर्मशाला, गौशाला, अस्पताल, मठ, मंदिर, विद्यालय, कुछ भी खुलवाओ, यहां तक कि कथा, कीर्तन, लीला आदि कराने का भार अपने सर पर ले लेना भी तुम्हारे लिए एक प्रपंच ही होगा। क्यों? मैं ये करा रहा हूं, ये प्रपंच है। मैंने कहा ना, कितना भी ऊंचे से ऊंचा धार्मिक कार्य क्यों ना हो, यदि उसमें संसारिक लोगों का सहयोग, संपर्क लेना पड़ता हो, तो सब तुम्हारे लिए प्रपंच है। इसलिए गुरु क्या कहते हैं? जीवन भर भगवान की अखंड स्मृति में लगे रहना। इसी को संत महात्मा कहते हैं, ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। एक बार मुख से राम ना बोलो, एक बार गोविंद ना बोलो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। आपके जीवन में कभी कोई बाधा आ ही नहीं सकती। प्रपंच है तो बाधाएं आएंगी। और भगवान ने तो कहा ही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप और हम सब लोग अपने मन के दृष्टा तो सब हैं। सोचिएगा मेरी बात को, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपने मन को नहीं देख सकता। हम सब भली प्रकार अपने मन को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम करें ना करें वो अलग बात है। अभी सदगुरु पर चर्चा चल रही है कि हम अपने जीवन के सदगुरु की शरणागति अपने आप से सोच के देख लें। मैं मुख से बोलता हूं या होता हूं? मुझे बताइए, जो शरणागत होता है, कोई पत्नी अपने पति को बार बार ये जताती है मैं तुम्हारे शरणागत हूं। कोई बच्चा अपने बाप को जताता है कि मैं तुम्हारे शरणागत हूं। सिर्फ महसूस करता है। ये तो फीलिंग वाली बातें हैं। हम भगवान की संतान हैं, क्या हम भगवान को बार बार जताएंगे कि मैं तुम्हारा अंश हूं? मन माने की बात है। अभी हमारे मन ने ना तो गुरु की शरणागति स्वीकार की है, ना भगवान को पाने की तड़प पैदा हुई है। इससे आगे की चर्चा अब कल करेंगे। आज भगवान का कीर्तन कीजिए। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा।
राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। ओ भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।